राशिद खान की हुई आमद, क्वेटा की आ गई शामत, रॉय आया घुमाने बल्ले और शाहीन से कहा गिरामत। जी हाँ, कल हम बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन हसनैन और नसीम हो गए ढेर। शाहीन और जमान तो बन गए शेर। यार 199 का टारगेट और हार गए बड़े लंबे मार्जिन से। मैं हूं वाहिद हाशमी, ये है मौके फायर और रफ्तार के प्लेटफॉर्म से सब बैठे हैं डिसअपॉइंटेड। जी हाँ, और मेरे साथ मेरा पैनलिस्ट जो कि इतने पावरफुल है कि हमें किसी और के पावर की जरूरत नहीं, जो कि है नाम पढ़ लो, पढ़े लिखे हो, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। जी हाँ है यार, मैं आता हूं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर। 148 बनाने वाली टीम है ये, जिसने 199 का टारगेट देख लिया। क्या यही वजह थी कि वहीं पर वो अपनी उम्मीद हार चुके थे? क्या यार क्वेटा में 11 ओपनर खेल रहे हैं क्या? कि तुम रियल मैड्रिड वाली फील आ रही है जो 2005-6 में होती थी कि बेकहम कार्लोस एक ही टीम में? क्या ये सीन था, या फिर बॉस की वापसी हो गई है और शाहीन वही अपनी झलक दिखाने लग गए? क्या वजह बनी? आई विल स्टार्ट विद द मैन, द मिथ, द लेजेंड, मिस्टर फहद। पहले तो शाहीन आफरीदी ने स्पेल करवाया, मेरे ख्याल में वो उसकी दहशत थी कि उसकी वजह से मैच जो है वो शुरू में ही लाहौर की साइड सुसाइड यॉकर। मैं बता रहा हूँ, बॉम्ब जो है ना उसकी यॉकर है। जैसे रॉय को जो पटखियाँ दी हैं उसने, वो जो है बड़ी खतरनाक थी और क्वेटा उसी पे डर गया था। हालांकि हारिस रऊफ को बड़ा पीटा उन्होंने, लेकिन शाहीन का जो वार था ना वो काफी साफ। जेसन रॉय कम और शहजाद रॉय की एल्बम ज्यादा लगी मुझे तो यार इतनी पटखियां। शाहीन का बड़े अरसे के बाद वो 2021 वाला जो स्पेल था जो इंडिया के खिलाफ है ना, केएल राहुल और रोहित शर्मा, तो एग्जैक्टली वही स्विंग हुआ, गेंद लेंथ बिल्कुल उसी तरह की थी। फील ऐसी आ रही थी कि यार सामने ब्लू जर्सी नहीं है, जर्सी कुछ और है, लेकिन बॉल्स वही, शाहीन वही यार। और दूसरी बात है कि देखिए आज जो है ना, आपको नजर आ रहा होगा कि लड़का बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हुआ है, और उसकी वजह यह है कि ये नो लॉन्गर आशिक है। ये आज से है यूथ की आवाज, और इसीलिए ये किसी भी वक्त बीच में बोल सकता है, लेकिन इतनी भी वो मत लेना तुम लिबर्टी, क्योंकि ये भी है मुंह के फायर और किसी वक्त फायर खोल देंगे। अच्छा यार, कराची के जज्बाती, इसके ऊपर बताओ यार, ये क्या क्वेटा में ऐसा क्या खराब हो रहा है, या फिर सरफराज बहुत ही बुरी कप्तानी कर रहा है? एक बात मुझे बात बताना, क्योंकि तुम कराची के जज्बाती हो ना, एक बात तुमसे जरूर कहूंगा यार, वो बंगल जई को पहले मैच में 1 डाउन भेज रहा है, फिर 8वें नंबर पे फिर ओपनर भेज रहा है, इतने वो चेंजेस कर रहा है। हफीज को दिल खोल के उसने आज पहला ओवर दे दिया कि हफीज भाई आज हम पहला ओवर कराएं। क्या हो रहा है? व्हाई इज ही नॉट गेटिंग द मिक्स? देखिए, जब वो सरफराज का है कि जब वो मैच हार रहा होता है तो वो थोड़ा सा डेस्परेट हो जाता है, और उसके बाद इतने ऑप्शंस हैं कि वो चाहता है कि बस हर ऑप्शन यूज कर ले। बंगल जई है उसके पास, कल उसने उसको भेज दिया था बहुत नीचे पिछले मैच में, वैसे वो 1 डाउन आ रहा था, आज उसने उसको ओपनर भेज दिया शाहीन के खिलाफ। मतलब आगे 20 साल का लड़का करना है भाई। जैसन रॉय और गप्टिल जब ओपनर हैं आपके पास, तो किसी की जरूरत ही नहीं होती कि आप किसी और को भेजें। और दूसरी बात ये कि आज बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा उसके नजर आए, भंड नजर आए, कि जब आगे आपका एक वो नहीं था, फखर नहीं था, आगे एक राइट हैंड बैट्समैन था, तो आप नवाज को बॉल देते, आपने हफीज को बॉल दी, और उसने पहले ओवर में ही जो है वो रेड मार दिया, वो बच्चा मार के चला गया। वो ताहिर बेग क्या मारा उसने, 15 बॉलों पे 31 रन, उसने मोमेंटम बनाया है। इस दफा सारे बच्चे ही चल रहे हैं, कभी साइम चल जाता है, कभी बेग साहब चल जाते हैं, और अगर कोई और मैच अगर आपको किसी से डिपेंड करके चेस करवाना है, वो फॉरेन प्लेयर है। लेकिन इससे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात साबित हो जाती है आज, क्वेटा की टीम भी मुंह के फायर के शॉट्स देख रही थी, क्योंकि कल हमने बात की थी गट्सी चेंजेस इन द बैटिंग लाइनअप की, और सरफराज जो है वो आज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता गलती क्या हुई? उन्होंने सिर्फ शॉट्स देखे। जी हाँ, सिर्फ शॉट्स से काम नहीं चलेगा, मुंह के फायर के पूरे प्रोग्राम को देखना पड़ेगा, तभी आएगी अकल में बात, क्योंकि यहाँ पर है जज्बात और स्टैटिस्टिक्स का अनोखा संगम, और अब मैं पढ़ता हूँ यूथ की आवाज की जानिब। तुम मुझे बताओ, तुमने सारे सिनारियो सुने, तुम्हारी आवाज क्या है इस मामले में? क्या क्वेटा के भंड थे या लाहौर बहुत अच्छा खेला? जिन्हें लाहौर नहीं देखी और जमिया नहीं नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, और लाहौर की बॉलिंग टॉप नॉच है टूर्नामेंट में। यार नसीम और हसनैन भी थे दूसरी तरफ, लेकिन आपके पास शाहीन खेल रहा है यार इधर। अच्छा, जमान खान, हारिस रऊफ, राशिद खान, किससे खेलेंगे यार? अब आप ये देखें ना, यूथ यही होता है, यूथ जो है ना वो बह जाता है, वो फिर बैलेंस नहीं करता। तो वेरी गुड फॉर योर इंक्लूजन इन दिस। लेकिन नाजरीन, ये तो बातें चलती रहेंगी, क्योंकि अब हमें बढ़ना है टर्निंग पॉइंट की जानिब कि क्या ऐसा हुआ इस मैच में जिसने इसको इस डगर से उस डगर कर दिया। तो हम मिलते हैं टर्निंग पॉइंट पर सेगमेंट के उस पार। अच्छा, आज के प्लेयर्स के टर्निंग पॉइंट से पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा, और वो करूंगा मैं द मैन, द मिथ, द लेजेंड फहद से। फहद भाई, मैंने एक स्टोरी भी देखी रफ्तार पे, और वो वाकई जायज स्टोरी थी कि बेटिंग वेबसाइट्स बहुत ज्यादा नाजरीन जो है वो PSL की टीम्स की स्पॉन्सर हो रही है।
क्या ये PSL की मकबूलियत के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है, हमारी वैल्यूज को भी जहन में रखते हुए और मुल्क के कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिक्स को भी जहन में रखते हुए? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो स्पॉन्सर्स का एक टर्निंग पॉइंट आया है, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए कि बेटिंग वेबसाइट्स कहाँ से हैं? ये बैटिंग वेबसाइट की सूरत में तो स्पॉन्सर नहीं कर रहे, बल्कि ये अपनी प्रोडक्ट को जो है रीपैक करके इस्लामिक बैंकिंग वाला काम कर रहे हैं कि जो है ना कि ये बैंकिंग है लेकिन इस्लामिक है। तो उन्होंने वेबसाइट के तौर पे स्पोर्ट्स का सामान बेचने वाली कंपनी के तौर पे वेबसाइट भी बनाई हुई है, आप जाके देखेंगे वहाँ स्पोर्ट्स का सामान भी मिल रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो रियल प्रोडक्ट है उसकी वो नहीं है। 1x बैट है, वो तो मशहूर वेबसाइट है जो बैटिंग के लिए है, जहाँ आप जाके शर्तें लगा सकते हैं, नेक्स्ट बॉल पे क्या होगा शर्त लगाएं। 4 टीमें, 6 में से 4 टीमें हैं जिनके जो किट पे जो है ना कोई स्पॉन्सर ऐसा है जो जिसका काम असल में ये है। मैं तो कह रहा हूँ इसमें गलत क्या है, स्पॉन्सर ही तो है, पैसे दे रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे काउंटर करेंगे? शायद इसी वजह से वो लाए। असल में कानून गलत है ना, हमारे पाकिस्तान में गैम्बलिंग और बैटिंग जो है ना वो अलाउ नहीं है, उसके तहत आपको 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वाह, तो अब आप देख रहे हो चाहे एथिकलिटी भी आप क्वेश्चन में ले आओ ना, लेकिन यहाँ तो नाजरीन कानून भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक चीज इलीगल है तो आप नहीं ला सकते। अब ये जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग की इन्होंने बात भी की थी, तो ये जो एडवर्टाइजिंग है जिसमें आप अपने स्पॉन्सर के असल प्रोडक्ट को कंसील करते हो, यानी कि इस पे आपको एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो फरोग नहीं देना चाहिए। आप बताइए सर। यार मेरा भी ये ख्याल है और मैं भी इसी बारे में इनसे सवाल करना चाह रहा था, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन क्या मौत पड़ी हुई है आपको कि आपके पास कोई कंपनीज नहीं है, क्या बड़े ब्रांड्स नहीं है जो आपको पैसे दें और कहें हमारा इश्तिहार चलाओ कि हम उन्हीं बैटिंग कंपनी की तरफ जा रहे हैं। परेशानी है। आज रफ्तार ने जावेद आफरीदी साहब से रब्ता किया था, क्योंकि पेशावर और इस्लामाबाद वो टीमें हैं जिन्होंने अब तक जो है किसी टीम से साथ नहीं दिया। उनसे पूछा, आपको अप्रोच किया था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल किया था, और $2.1 मिलियन की जो है ना उन्होंने ऑफर दी थी, जो हमने ठुकरा दी। बड़ी बात, ये बेखबर ज़ल्मी क्या बात हो सकता है इसी बात पर हम जो है वो उनकी तरफ आ जाए किसी ना किसी तरीके से, लेकिन नहीं, मेरी टीम क्वेटा है, भले आ रही है, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन अब प्लेयर्स की जानिब आ जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम पे हम लोगों को करनी है इंटरेस्टिंग बातें भी। मैच का टर्निंग पॉइंट आप सबके नजदीक क्या था? मैं आऊंगा कराची के जज्बाती की जानिब। मैच का टर्निंग पॉइंट पहला ओवर था हफीज का पहला बहुत इंटरेस्टिंग बात ले आया ये। हफीज का पहला ओवर था और पहले ओवर से ही मोमेंटम जो बना लाहौर का, हालांकि उनकी विकेटें गिरती रही, लेकिन जो उनका पेस बना हुआ था, तो मैं तो हैरान था कि वो 199 क्या सरफराज की कप्तानी का, जैसे आपने बताया, एक आपको फॉल्ट लगा। ये फॉल्ट ओके। अरे यार, एक तो सरफराज के पीछे, कराची के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है यार, खुद देखो ना, मतलब देखिए उस दिन क्या हुआ था, कराची किंग्स के खिलाफ आप लोग पढ़े, अगला मैच अब सरफराज काया ना पलट दे यार आगे। ये जो भूखे फायर है ना, इसकी बात सुनते हुए मुझे घबराता हूं, बंद हो जाएंगे सबके, क्योंकि भैया ऐसी बात करता है अगले दिन वो हो भी जाता है ना। यूथ की आवाज 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो राशिद खान का इंक्लूजन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन आई थिंक सरफराज एज अ कैप्टन इज फिनिश्ड। As a captain, he's finished. I don't think बैटिंग भी सरफराज की वो नहीं रही। सरफराज 2015 में क्या था और अब क्या है। फिर शफलिंग कर रहा है जिस तरीके से, वो हम बाबर पे इतनी तनकीद करते हैं, लेकिन सरफराज को भी तो देखें थोड़ा सा। जब सरफराज हारते हैं तो टीम गंदा खेलती है, जब बाबर हारते हैं तो कप्तानी पूरी होती है। माजरत के साथ ये उनके यूथ के साथ में डबल ये लगाने चाहूंगा इस बात के बारे में। मैं भी आज एक टर्निंग पॉइंट दूंगा, हिला देने वालों में सबको मछली की तरह, अल्लाह वालों भाई बता रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट था मैच का हुसैन तलत का छक्का। क्योंकि भाई सूरज सवानेज़े पे आ गया था, कयामत आने वाली थी, और अगर उसके बावजूद लाहौर ना जीतती ना, तो जो दिखाते ना मशहूर के किसने शेर पाला हुआ है, वो अवाम पे लाकर सुट देता उस शेर को कि ए भी मार गया चिका तुसी की कारण पाए। मैं बता रहा हूँ, हुसैन तलत का छक्का मेरा टर्निंग पॉइंट है। ए हुसैन, कंसिस्टेंटली मारना सीखो मेरे भाई, क्योंकि ये एक इधर उधर के लाड़े नहीं चलने वाले। लेकिन खैर, ये तो था हमारा टर्निंग पॉइंट। अब हम बढ़ेंगे प्लेयर्स के जूतों में सेगमेंट की जानिब, जो कि मकबूलियत इख्तियार करता जा रहा है। जी हाँ, और आपकी मोहब्बत के लिए हम बहुत है मशकूर। तो हम मिलते हैं आपसे प्लेयर के जूतों में सेगमेंट के तो अब हम आ जाते हैं प्लेयर्स के जूतों में, और उसके लिए सबसे पहली राइवलरी, यार लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाइट एलिफेंट, रॉय वर्सेस शाहीन। वो जो स्पेल हुआ उस वक्त उनके जहनों में, उनके जूतों में आकर जानना जरूरी है कि वो क्या सोच रहे थे। कौन बन रहा है? शाहीन। शाहीन है तो रॉय कौन बन रहा है? ये है रॉय, ये है शाहीन। अबे शहजाद रॉय नहीं कह रहा जेसन रॉय, लेकिन हम इससे काम चला लेंगे क्योंकि तुम कराची के जज्बाती हो, तुम बहुत अच्छा बनो। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा जेसन रॉय की,
कि जेसन रॉय जब आप खेलने आए, डिड यू थिंक कि शाहीन इतना रूथलेस साबित होगा? बिल्कुल, मेरे जहन में जो है वो नासिर हुसैन के जुमले चल रहे थे, दे कैन नॉट प्ले हिम। बस वो चीज़ मुझे खौफजदा कर रही थी। इंडिया वालों सुन लो। और मैं कोशिश कर रहा था कि उसको किसी न किसी तरह पूरा ओवर टाल सकूं, और उसने जो बॉल की मुझे गिराया, तो खैर उसका जो मैं बदला था वो हारिस रऊफ पे उतार लिया। बहुत आपने देखे होंगे छक्के वो मेरे, बहुत खतरनाक छक्के मारे थे। ओके, शाहीन। देखिए, मैं शाहीन शाह अफरीदी और मैं सब ये दिखाना चाहता हूँ कि रियल एग्रेशन क्या होता है। वाह वाह। वो मुंह से नहीं करते, वो अपनी बॉल से करते हैं। वाह वाह। और मैं एक ही चीज़ करता हूँ, जब नया बॉल आता है तो आगे करता हूँ, तेज़ करता हूँ और स्विंग करता हूँ। फिर बाकी जेसन रॉय को मैंने गिरा के बता दिया कि ये पाकिस्तान है, लैंड ऑफ पेसर्स, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इन सब की लेगेसी मैंने जिंदगी। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, मैं एक चीज़ कहूँगा, इस पे ना आप नीचे सबटाइटल जरूर चला दीजिएगा हिंदी में, ताकि इंडिया के समझ में आ जाए ये बात क्या है कि मैं तेज आगे स्विंग कुछ हम नहीं चाहते कि कोई पीछे रह जाए। और यार ये ना आमिर का मेरे पास मैसेज आया, जो आपने मुंह चलाने वाली बात की है, वो कह रहा है मेरा अगला मैच जरूर देखिएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, और उसने एक और बात कही कि मैथ्यू वेड को हम दोबारा ओपनर करें। बता रहा हूँ नाजरीन, यहाँ पर जो है ना वो टेम्परेचर राइज कर रहा है, और ये शॉन पॉल का टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है। खैर, अब मैं दूसरी राइवलरी की तरफ बनता हूँ। यार ये बड़ी जरूरी है ये बात डिस्कस करना, इफ्तिमेनिया वर्सेस वीसा। क्योंकि यार 6 पे 6 छक्के मारकर वो बंदा आ रहा है और डेविड वीसा उसके सामने एक मीडियम पेसर बॉल कर रहा है। उस वक्त उस एनकाउंटर में क्या चल रहा था? तो डेविड वीसा द मैन, द मिथ, द लेजेंड बनेंगे डेविड वीसा, ये इफ्तिखार, अरे इफ्तिमेनिया बनेंगे। ये तो मैंने इनको थोड़ा सा हिलाना था और मेरा अपने काम में सक्सेसफुल हुआ। सही, आप हैं इफ्तिमेनिया और डेविड वीसा मैं बनूंगा। आज मैं आऊंगा इनके मुकद्दमे, हो जाए आज। तो इफ्तिमेनिया हल्का ले लिया मुझे, हल्का ले लिया। आतिश फिल्म का संजय दत्त ऐसे ही नहीं बन के आता, मैं बॉल कराने आया हूँ, मैं बॉल कर। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था? हल्का ले लिया मुझे यार। असल में ये मैदान भी कोयटा नहीं था ठीक है, और बॉलर भी वहाँ पे आज नहीं था। डेविड वीजा सुबह ही वजीर होता था, उसको 6 छक्के लगाता। आ जाते हैं भाई डेविड वीसा। मैं ऑनेस्टली लग रहा था ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मैंने इसकी आंखों में पढ़ लिया था कि देख रहा है हल्का बॉलर आया है, मैं तो तेज को मार चुका हूँ, तो ये मुझे नहीं खेल पाएगा। और पिच कर रही थी बॉल को ग्रिप, मुझे पता था ये पेस को फॉरवर्ड कर रहा है। मैंने कहा ये बल्ला घुमाएगा, जहन नहीं लगाएगा कि ही इज ऑन अ हाई। तो इसका ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ से इसको बैकिंग नहीं है, क्योंकि सरफराज विकेट्स नहीं मार सकेगा आगे आके। तो इस वक्त सबसे अच्छा तरीका ये कि टेक द पेस ऑफ द बॉल, इसलिए जाना है, और ये प्रिडिक्टेबल है। तो मेरे नज़दीक अभी कोई भी बॉलर है, उसको अगर इससे लेसन लेना है वो ये कि इफ्तिखार अभी प्रिडिक्टेबल हो चुका है, उसको थोड़ा सा अपने जूतों में ही रहते हुए कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा, और वो ये है पिक द बॉल दैट यू वांट टू हिट। अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की जानिब, जो कि है कल के मैच पर प्रेडिक्शंस। सो आपसे मिलते हैं सेगमेंट के उस पर। कल का मैच है कराची वर्सेस मुल्तान। पहला मैच है इनका PSL का। बिल्कुल, एक तरफ इमाद, एक तरफ रिजवान, वही ग्रुप, रोटी ग्रुप वर्सेस इमाद। बिल्कुल, और आमिर एंड एहसानुल्लाह। बहुत बड़ी बात है, एहसानुल्लाह को हम सेम ब्रेथ में मेंशन कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, व्हाट डू यू गाइस फील हु इज गोइंग टू विन? आई विल स्टार्ट ऑफ यूथ की आवाज दिस टाइम, बिकॉज़ सबसे पहले यूथ की आवाज आना जरूरी है कि उनके जज्बात के मुताबिक क्या है। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान, क्योंकि उनके पास एक सुपरमैन है और आई थिंक PSL का बेस्ट कैप्टन है उनके पास, रिजवान जी। ओके, तो आपको लगता है कैप्टनसी विल बी डिसाइसिव? कैप्टनसी उसकी बहुत अच्छी है। सेकंड, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन एंड उसके बाद पेस अटैक भी बड़ा अच्छा है। तो होम्योपैथिक था, कोई कह रहा था, नाम नहीं लूंगा, होम्योपैथिक था, खैर हमने आपको माफ किया। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। आपका आ गया मुल्तान। कराची के जज्बाती? कराची हालांकि आपने अभी आमिर की बात की, तो आमिर शायद ना खेले कल का मैच, वो इंजर्ड है। I wanted somebody to mention लेकिन कराची इस वक्त क्योंकि लाहौर को हरा चुका है, तो है कि लाहौर को हरा दिया तो मुल्तान भी कुछ कोई बात नहीं, जिन्हें लोन नहीं हराया वो जमिया नहीं, वो कराची भी भरम मार रहा है। कल मुल्तान को पहले मैच के बाद दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो आपके नजदीक कराची और टिपिकल जज्बात की बात, बिल्कुल मुंह के ख्याल, मेरे ख्याल में कराची ने भी जितने मैच हारने थे वो हार चुका है। अब फाइनल के बाद देखेंगे फिर कराची राइजर्स। फिलहाल हमारा मूड नहीं है मजीद, मुझसे ज्यादा मैं बता रहा हूं भाई, मुझसे ज्यादा लखनिया पी के आए। फाइनल हारने के बाद बात करेंगे, नहीं फाइनल जीतने के बाद उनके लिए थर्ड प्लेस का मैच भी होगा। For last but definitely not the least, the man, the myth, the legend.
कराची जीते। अरे वाह यार कल तो 3 अगेंस्ट 1 में पड़े हुए और यूथ की आवाज। कल देखते हैं क्या ये डेमोक्रेसी ही सही खेल है। खैर आपकी वजह क्या है? मैथ्यू वेड ज़्यादा चलेगा कल ओके इंशाअल्लाह ताला। यार इतनी अकीदत मैथ्यू वेड से यार। ये देखें ये वो पाकिस्तानी सुन लेता मेरे ख्याल में इस्लाम कबूल कर लिया। अरे आप ये देखें दिल इसे बड़ा दिल कहते हैं। हम ये नहीं देखते, हमारे यहाँ ये होता है मेहमान आए अच्छा खेल रहा है सपोर्ट करो। अपोजिंग टीम में भी है तो क्या हुआ? कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, बड़े मुल्क होते हैं, रकबा बड़ा होता है, हमारे इस पे होता है, नाम नहीं लूंगा लेकिन खैर बात वो नहीं है यार। इंडियन व्यूअर्स हमारे हैं, वी लव यू यार। मुके फायर बड़ा मकबूल हो रहा है इंडिया में भी, सो वी आर थैंकफुल टू यू। खैर वेरी वेल प्लेड। तो ये नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम मुके फायर रफ्तार के प्लेटफॉर्म से। और यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारा कंटेंट रफ्तार के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो कीजिए, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो ट्विटर, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो इंस्टाग्राम। रफ्तार चलेगा तेजी से हर जगह और आपको पहुंचाएगा नए नए इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्रॉम द यूथ इटसेल्फ। वो लोग जिनके चेहरे तो पक्के नहीं लेकिन बातें जरूर पक्की हैं, वो सारे आपको मिलेंगे रफ्तार पर। और अगले मैच से के दौरान और उसके बाद भी ऐसे ही एनालिसिस और प्लेयर के जूतों में आकर आपके सामने एक मंजर कशी पेश करने के लिए हम रहेंगे मुंतजिर। हमें यकीन है कि आप भी हमें देखने के लिए रहेंगे बेताब। तब तक के लिए आप सब्र करिए आप, और हमें मुके फायर के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।